मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, नबूवत आपके लिए कब वाजिब हुई? तो आपने फरमाया, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी उनकी पैदाइश की तैयारी हो रही थी। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3609। ये हदीस सही है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शब बारात व माह रमजान मुबारक के पेश नजर साफ सफाई के नज़्म व दीगर इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामत मजलिस कायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालबा। शब बारात और माह रमजान मुबारक के पेश नज़र शहर में साफ सफाई और दीगर बल्दियाती इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामत मजलिस कायदीन के एक वफद ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। इस मौके पर मजलिस कायदीन ने मुतालबा किया कि शब बारात और रमजान मुबारक की आमद से कबल शहर की तमाम मसाजिद के तरफ LED लाइट्स, वाइट लाइटिंग और खबरस्तानों में मौसर साफ सफाई का नज़्म किया जाए ताकि इबादत के लिए आने वाले नमाजियों और ज़ायरीन को सहूलत मैसर हो। मज़ीद कहा गया कि माह रमज़ान मुबारक के दौरान सहर व इफ्तार के औक़ात में पीने के पानी की फराहमी, रोज़ाना कचरे की निकासी और स्पेशल सैनिटरी टीमों के ज़रिए सफाई के इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। वफद ने यह भी मुतालबा किया कि मसाजिद के तरफ स्टोन डस्ट, पैच वर्क और LED लाइटिंग का इंतज़ाम किया जाए, जबकि ईद उल फितर के मौके पर शहर की तमाम ईदगाहों में साफ सफाई, स्टोन डस्ट बिछाने और CC पैच वर्क के जरिए सड़कों की मरम्मत के लिए स्पेशल फंड से फौरी तौर पर टेंडर्स तलब करके कामों का आगाज़ किया जाए। मजलिस कायदीन की मौसर नुमाइंदगी पर म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने मुतालिका म्युनिसिपल इंजीनियर AE को हिदायत दी कि शब बारात और रमज़ान मुबारक के पेश नज़र शहर के तमाम मसाजिद, कब्रस्तानों और ईदगाहों से मुतालिक कामों को जल्द से जल्द टेंडर के जरिए मुकम्मल किया जाए। साथ ही उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी रोज़ेदारों और नमाजियों को बेहतरीन सहूलियत फराहम करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, ज़िला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी व साबिक सीनियर कॉरपोरेटर एजाज हुसैन के अलावा साबिक कॉरपोरेटर्स और मजलिस के मुतादिद कायदीन मौजूद थे। जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज निज़ामाबाद MIM यूनिट कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करने की वजह ये कि अभी आने वाले दिनों में शब बारात है और साथ ही साथ रमज़ान भी अनक़रीब है। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर हमने कमिश्नर साहब से पेपर पे नुमाइंदगी की। खुसूसन शब बारात के वक्त क़ब्रस्तानों में लाइटिंग्स वगैरह लगाना, फिर उसमें वहाँ के झाड़ियाँ वगैरह साफ़ करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें ये हमारे कच्चा मस्जिद का जो ख़दीम क़ब्रस्तान ईदगाह है वो एक है और जदीद क़ब्रस्तान में ईदगाह में क़ब्रस्तान है, वैसे ही पुलांग में है और साथ ही साथ अकबर बाग में है, अरसापल्ली में है, नागाराम में है और डायरी फार्म में। ऐसे बहुत सारे जो गुज़िश्ता से हम उसके मरम्मत और साफ़ सफाई का काम उसको रिमाइंडर करने आए और साथ ही साथ कमिश्नर साहब इस पहलू को लेकर जल्द से जल्द एक्शन में आते हुए काम करेंगे बोल के तयक़ुन दिया। और साथ ही साथ रमज़ान के बाबत भी हमने वक्त से पहले उनको मुतवज्जे कराया कि रमज़ान में जो नल की पानी की सप्लाई जो होती है तो 2 वक्त किया जाए और साथ ही साथ हमारे रमज़ान के बाबत में मसाजिद के अतराफ़ साफ़ सफाई, कचरे की निकासी, खुसूसन इफ्तार के वक्त में मस्जिदों के पास साफ़ सफाई, ये तमाम चीज़ों का हमने पेपर पे राइटिंग में कमिश्नर साहब को दिया। कमिश्नर साहब फौरी उनके सबऑर्डिनेट को बुलाकर हुक्म जारी किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम वक्त से पहले पाए तकमील को पहुँचेगा। वैसा हल्के में एक दिल खराश सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 अफराद हलाक और 3 बुरी तरह। रियासत तेलंगाना के निर्मल जिले के भैंसा में वाक़ सातपुर ब्रिज के करीब पीर की आधी रात को एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया,
निर्मल से नांदेड़ की सिम जाने वाली एक कंटेनर लॉरी और निजामाबाद की सिम से भैंसे में दाखिल हो रही एर्टिगा गाड़ी आमने सामने से टकरा गई। खौफनाक वो दिलखराश हादसे में एर्टिगा गाड़ी में सफर करने वाले 4 अफराद बरसरे मौका ही हलाक हो गए। एक शख्स की हालत को इंतहाई नाजुक बताया गया है, जबकि दीगर 2 मामूली जख्मी हुए हैं। कुबीर मंडल के कपटी गांव के सरपंच गंगाधर समेत 5 दीगर अफराद पीर की सुबह हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज गांव के एक शख्स की इयादत के लिए रवाना हुए थे। ये सब रात के वक्त वहां से वापसी के सफर पे थे। भैंसा पहुंचने से चंद मिनट कबल इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सामने से आने वाली कंटेनर लॉरी ने इनकी गाड़ी को तेज रफ्तारी के साथ टक्कर दे दी। इस हादसे में कुबीर से ताल्लुक रखने वाले एर्टिगा गाड़ी के ड्राइवर विकास 24 साल के अलावा गाड़ी में सवार भोजाराम पटेल 42 साल, पेद्दा राजन्ना 62 साल, बाबन्ना 65 साल मौके पर ही हलाक हो गए। गाड़ी की दरमियानी सीट में बैठे हुए गांव के सरपंच गंगाधर शदीद जख्मी हो गए, जबकि संजय आनंद राव और लक्ष्मण उर्फ चुन्नू मामूली जख्मी हुए। शदीद जख्मी सरपंच गंगाधर को पहले भैंसा के एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इनकी हालत तशवीशनाक होने के बाद बेहतर इलाज के लिए बाद में उन्हें निजामाबाद सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही भैंसा के एएसपी राजेश मीना और सीआई साई कुमार मौके पर पहुंचे। हादसे की शिद्दत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबन्ना का सर जिस्म से अलग हो गया, जबकि कई महलूकीन के जिस्मों में जगह जगह सुराख हो गए। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। टिमरिस स्कूल व कॉलेजेस में रास्त दाखिले के लिए मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। जमाती पंजुम और इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले तालीमी साल 2026 और 27 के तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी टिमरिस के तहत तालीमी साल 2026-27 के लिए रियासत भर के 205 टिमरिस स्कूल्स वो जूनियर कॉलेजेस में रास्त दाखिलों के लिए मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, वाइस चेयरमैन व सदर नशीन टिमरिस फहीमुद्दीन कुरैशी और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद टिमरिस बी शफीउल्लाह ने सेक्रेटरिएट चैम्बर में अंजाम दिया। इस स्कीम के तहत जमात पंजुम इंटरमीडिएट साल अव्वल जनरल सीईओ के अलावा शशुम, हफ्तुम और हश्तुम जमातों की मखलुआ नशिस्तों पर यानी 6, 7, 8 जमातों की मखलुआ नशिस्तों पर अक़लियती व गैर अक़लियती तबके को दाखिले का मौका फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला निज़ामात के कलेक्ट्रेट में प्राजावानी के मौके पर तालीम से तरक्की के उन्वान से बैनर की रस्म इजरा अमल में आई। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकित, लोकल बॉडीज किरण कुमार, रेवेन्यू सब कलेक्टर बोधन व आर्मू डीओ रवि कुमार, डीईओ अशोक, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर कृष्णावेनी के अलावा आरएलसी मोहम्मद अब्दुल बसीर, विजिलेंस ऑफिसर शेख अहमद और मोहम्मद हमीदुद्दीन समेत टिमरिस के प्रिंसिपल्स और ओहदेदारान मौजूद थे। आरएलसी मोहम्मद अब्दुल बसीर ने टिमरिस का तारुफ पेश करते हुए बताया कि मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में लड़कों के लिए 13 और लड़कियों के लिए 10 टिमरिस स्कूल्स व कॉलेजेस कायम हैं, जहां हुकूमत की जानिब से जमात पंजुम से इंटरमीडिएट तक मुफ्त मियारी अंग्रेजी मीडियम तालीम, जदीद सहूलियात और मसावक़ती इम्तिहानात की कोचिंग फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट कामरेड्डी आशीष सांगवान ने भी टिमरिस के दाखिला जाती बैनर्स और पम्फलेट की रस्म इजरा अंजाम दी और ओहदेदारान को हिदायत दी कि अकामती स्कूल व कॉलेजेस की तमाम नशिस्तों को पुर करने के लिए मौसर तशहीर की जाए और आवाम में तालीम से तरक्की के पैगाम को आम किया जाए। वाज़ेह रहे कि टिमरिस में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 18 फरवरी मुकर्रर की गई है। आवाम से अपील की जाती है कि वो तालीमी शौर बेदार करते हुए मुस्तहिक़ और होनहार तलबा के दाखिले को यकीनी बनाएं। निजामाबाद मालापल्ली डिवीजन 55 से एमआईएम टिकट के लिए मोहम्मद अनवर खान की दरख्वास्त। मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट और समाजी खिदमत गुजार मोहम्मद अनवर खान ने मालापल्ली डिवीजन 55 से एमआईएम के टिकट के लिए बाकायदा दरख्वास्त दाखिल की। मालापल्ली डिवीजन नंबर 55 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के लिए मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट और समाजी खिदमत गुजार मोहम्मद अनवर खान ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दाखिल की। मोहम्मद अनवर खान ने एमआईएम के दफ्तर अहमदपुरा निज़ामाबाद पहुंचकर टाउन सदर शकील अहमद फाजिल और जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन के रूबरू अपनी दरख्वास्त पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह तवील अरसे से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता रहते हुए अवामी मसाइल की निशानदही और उनके हल के लिए सरगर्म अमल है और अगर पार्टी क़ियादत ने उन्हें मौका दिया
तो मालापल्ली डिवीज़न के अवाम की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाएंगे। मोहम्मद अनवर खान ने मज़ीद कहा कि वो बुनियादी सहूलियात की फराहमी, साफ सफाई, सड़कों की बेहतरी, निकासियाब तालीम के फ़रोग़ के साथ साथ नौजवानों और ख़वातीन के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देंगे। इस मौके पर टाउन सदर शकील अहमद फाजिल और ज़िला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन ने मोहम्मद अनवर खान की समाजी व सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए कहा कि पार्टी क़ियादत तमाम मौसूला दरख्वास्तों पर गौर व ख़ौस के बाद फ़ैसला करेगी। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी खिदमत और मजबूत क़ियादत पर यकीन रखती है। दरख्वास्त दाखिल करने के मौके पर पार्टी के मकामी ज़िम्मेदारान, कारकुनान और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद मौजूद थी। मोहम्मद अनवर खान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, नक़ीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी और क़ायद मुक़न्निना उनकी दरख्वास्त पर मुस्बित गौर करते हुए मालापल्ली डिवीज़न 55 से मजलिस का टिकट इनायत करेंगे। मैं डिवीज़न 55 से एमआईएम उम्मीदवार की हैसियत से आज पर्चा दाखिल किया हूँ दरख्वास्त, और मैं उम्मीद करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, क़ायद मुक़न्निना अकबरुद्दीन अवैसी साहब और निज़ामाबाद इंचार्ज अहमद बलाला साहब और मुक़ामी क़ायदीन मुझे ताउन करते हुए डिवीज़न 55 जनरल मालापल्ली से टिकट इनायत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह अगर मुझे टिकट दिया जाएगा तो मैं महल्ले का मुतवत्तिर हूँ। उस महल्ले में मेरी सियासी, समाजी, मिली खिदमत, खल्क़ी खिदमत पहले से रही है, लेकिन अभी तक जनरल वार्ड ना होने की वजह से मैं जो सो इरादा नहीं किया था। अब जनरल वार्ड आया है मेरे लिए, तो महल्ले का आदमी हूँ मैं। टिकट के लिए मैं एमआईएम ऑफिस आकर सदर मुकामी अब्दुल शकील साहब और ज़िले सदर फयाजुद्दीन साहब को दरख्वास्त दिया हूँ। मैं उम्मीद ज़रूर करता हूँ एमआईएम से कि वो मुझे टिकट देकर एमआईएम की जो अगराज और मकासद है उसको पूरा करने में एक छोटे खादिम की तरह मौका मुझे देगी। बोधन की मारूफ शख्सियत मुशीर बाबा ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद शकील आमिर और विमला प्रशांत रेड्डी ने पार्टी रुमाल पहनाकर उनको बीआरएस में शामिल कर लिया। सियासी, समाजी व तालीमी शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली बोधन की मारूफ शख्सियत व साबिक सदर सिटी बोधन मुशीर बाबा ने बोधन की अपना फंक्शन हॉल में मुनक्किदा बीआरएस के जलसे आम में बोधन के साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर और साबिक रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीआरएस के कायदीन ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और पार्टी का खड़वा पहनाकर उनको बीआरएस में शामिल कर लिया। इस मौके पर मुशीर बाबा ने तमाम बीआरएस के आला कायदीन बशामुल मोहम्मद शकील आमिर, विमला प्रशांत रेड्डी, सदर जिला बीआरएस TG1 रेड्डी, साबिक निजामत अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता की गुलपोशी किया और उनको पार्टी में शामिल करने पर दिली इजहार तशक्कुर किया। मुशीर बाबा बोधन में अपनी एक मुनफरद शनाख्त रखते हैं। बोधन और निजामाबाद में कई तालीमी इदारे चलाने और नौखेज नस्ल को जेवर तालीम से आरास्ता करने का उनको एहसास हासिल है। संजीदा मिजाज व मिलनसार शख्सियत के मालिक मुशीर बाबा की बीआरएस में शमूलियत का बोधन की आवाम की जानिब से भी खैर मक़दम किया गया। मुशीर बाबा ने कहा कि वो बीआरएस के साबिक़ा 10 साल कारकर्दगी, बिलखसूस बोधन के साबिक एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की मुखलिसाना अवामी खिदमत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और अब उनके साथ जुड़कर बोधन की हमा चाहे तरक्की और गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब मोहम्मद शकील आमिर के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा रहूँगा और उनकी क़ियादत में आवाम की मुमकिना खिदमत अंजाम दूंगा। नशे में गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई, निजामाबाद में 5 अफराद को जेल और 11 पर भारी जुर्माना आयद। शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई अमल में लाई। ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली की हिदायत पर आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर बी प्रसाद की जानिब से गिरफ्तार किए गए अफराद की काउंसलिंग के बाद उन्हें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हामिद मोइदुद्दीन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शराबनोशी के दौरान गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम में पकड़े गए 16 अफराद में से 11 अफराद पर फीकस 10,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए मजमूई तौर पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना वसूल करने का हुक्म दिया। वहीं संगीन खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब 5 अफराद को 1-1 हफ्ते की जेल की सज़ा सुनाई गई। सज़ा पाने वालों में श्रीकांत, बकिया रामकिरण, कृष्णा, गोवर्धन गौड़ और मेघावत शामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वह शराब नोशी के बाद गाड़ी ना चलाए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी महफूज रखे। इंदलवाई मंडल मुस्तकिल में नवमुंतखब सरपंचों की तहनीती तकरीब, एमपीडीओ आनंद राव का अवामी खिदमत और गाँव की तरक्की पर जोर।
देही तरक्की के लिए अवामी नुमाइंदों का अवाम के साथ जुड़े रहना निहायत ज़रूरी है। नौ तश्कील ग्राम पंचायतों के सरपंच अवामी खिदमत में खुद को पूरी तरह शामिल करें ताकि गांव की हमाजहती तरक्की मुमकिन हो सके। इस बात का इजहार एमपीडीओ इंदलवाई अनंतराव ने नौ तखर्रुरा सरपंचों की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नौ मुंतखब सरपंचों को देही सतह पर आवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब रहते हुए उनके मसाइल को बर वक्त हल करने की संजीदा कोशिश करनी चाहिए। अवामी खिदमत में सरपंचों की वाबस्तगी ही गांव की तरक्की की जमानत है। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत का मौका मिलना नौ मुंतखब सरपंचों के लिए बाइस फ़ख्र और बाइस मसरत है। इस मौके पर तहसीलदार वेंकटराव ने सरपंचों को मशवरा दिया कि वो 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब रहे और अवामी मसाइल को मुतालिका ओहदेदारों तक पहुँचाकर उनके हल के लिए सरगर्म किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि आज के सरपंच कल के एमएलए, वजीर, हत्ता के वजीर आला भी बन सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रवि मोहन भट्ट ने कहा कि सरपंचों को जंगलाती ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और गैर कानूनी कब्ज़ों को रोकने में फ़ाल किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि जब जंगलात को अवामी दौलत समझा जाएगा तो गाँव सरसब्ज़ व शादाब होंगे और बारिशें भी वाफर होंगी। बादशाह नौ मुंतखब सरपंचों का शानदार इस्तकबाल किया गया और एमपीडीओ आनंदराव और तहसीलदार वेंकटराव की क़ियादत में उन्हें तहनीत पेश की गई। इसी तरह सरपंच फोरम की जानिब से ओहदेदारों को भी तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में सरपंच फोरम सदर सुदर्शन नायक के अलावा गणेश नायक, रोहित गौड़, संगीता दिलीप, सुजाता शेखर, गंगामणि, गंगाराम, सुरेश, महिपाल नायक, राजू के अलावा दीगर ओहदेदारान और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। भीमगल मंडल मुस्तकिल में कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम 3 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज, सीसी सड़कों और ड्राइनेज के लिए भूमि पूजा का एहतमाम। भीमगल में तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अवामी फलाह बहबूद के सिमत एक और अहम कदम उठाया। भीमगल म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 2 और 10 में TUIFT फंड्स के तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से सीसी सड़कों और ड्रेनेज के तामीराती कामों के लिए भूमि पूजा की तकरीब कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में शानदार तरीके से मुनक्किद की गई। ये प्रोग्राम बालकोंडा कांग्रेस इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार की मौजूदगी में अंजाम पाया, जबकि इस तकरीब की निगरानी और मौसर इनेकाद भीमगल टाउन कांग्रेस JJ नरसमिया ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए JJ नरसमिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद महज वादों की सियासत नहीं बल्कि ज़मीन पर नजर आने वाली तरक्की को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों की लापरवाही के बाइस भीमगल में बुनियादी सहूलियात पसमानदगी का शिकार रहीं। कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार संभालते ही सड़कों, ड्राइनेज और पीने के पानी जैसी सहूलियात की बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दामात शुरू किए। उन्होंने कहा कि गरीबों की फलाह बहबूद कांग्रेस पार्टी का बुनियादी मकसद है। उसी जज्बे के तहत इंदिरा मकानात स्कीम के जरिए बेघर गरीब खानदानों के ख्वाबों को हकीकत में बदला जा रहा है। भीमगल में अब तक कई मुस्तहिक खानदानों को मकानात मंजूर किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में मजीद अफराद को इस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। टाउन सदर ने कहा कि शहर की मजमूई तरक्की के लिए मजीद अहम मनसूबों की सरकारी मंजूरी हासिल की गई है और मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर तरक्याती प्रोग्राम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने आने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात को भीमगल के मुस्तकबिल का फैसला कुन मरहला करार देते हुए अवाम से अपील की कि वो तरक्की, फलाही स्कीमों और मुस्तहकम हुक्मरानी के लिए कांग्रेस पार्टी की भरपूर तायीद करें। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। రేపు ఎల్లుండి ఇంకా ఎలక్షన్ కాకన్నా ముందే ఆ రెండవది ఛాయిస్ ఉన్నది, ఎవరైనా ఇంకా కట్టుకునేటోళ్ళు అర్హులు ఉంటే, మీకు ప్లాట్ ఉంటే ఇమీడియట్లీ శాంక్షన్ చేసే బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్న మా నాయకులది, కాంగ్రెస్ నాయకులది. రాజన్న కానీ, మన ఈ రాజన్న, టాటా ఏసీ రాజన్న కానీ, మన రాజు కానీ, నేను కానీ, చెప్పల గణేష్ కానీ, మన అనంతరావు అన్న కానీ, మాకు ఎవరికి ఇచ్చినా కానీ మేము అందరం ఒకటే 100% ఏపిస్తాం. మీరు ఇంకా ఎవరైనా ఎక్కడైనా నేను పేర్లు మర్చిపోతే అలా ఇంటికాడ డ్రైనేజీలు కానీ, సీసీ రోడ్లు కానీ, మీ ఇంటి దగ్గర ఇక్కడనే గల్లీలే ఉంటాం. ఇగో మా గల్లీలే ఉంటారు. ఇంకా మా సర్పంచులు ఇక్కడ వచ్చిర్రు, సర్పంచులు, మా ఉప సర్పంచులు అందరు వచ్చిర్రు. వాళ్ళు సర్వే ఎత్తురు, వాళ్ళకి ఇంకేదైనా లోటుపాటు ఉంటే చెప్పుర్రి. అదేవిధంగా అన్నీ చేస్తాం. మీరు అందరు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देने मुत्तहिदा काम करे। बोधन में BRS कारकुनों के इजलास से बोधन के साबिका MLA मोहम्मद शकील आमिर का खिताब।
पैरस पार्टी का एक अहम इजलास बोधन के अपना फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें आवाम की भारी तादाद ने शिरकत की। इस इजलास की सदारत साबिक बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने की, जबकि साबिक रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, सदर जिला बेरस वो साबिक MLA T जीवन रेड्डी, साबिक अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता और साबिक रुकन कानून साज काउंसिल VG गौड़ के अलावा आयशा फातिमा चेयरमैन आयशा ट्रस्ट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए साबिक वजीर वेमुला प्रसाद रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत आवाम के मफाद में काम करने के बजाय इस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोयले की खान का कंट्रैक्ट हासिल करने या फिर अपने करीबी अफराद को कंट्रैक्ट दिलाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार, रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी में टकराव की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कांग्रेस के लीडर्स आवाम के फायदे के बजाय अपने फायदे के लिए आपस में उलझ रहे हैं, तो इनसे आवाम की खिदमत की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी मफाद के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं 2 मियाद तक बोधन का MLA रहा हूँ। इस दरमियान मैंने बेशुमार तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। वो गरीबों की भी मुमकिन मदद करते थे और ये चीज़ कांग्रेस कायदीन बिलखसूस बोधन के मौजूदा MLA P सुदर्शन रेड्डी की आंखों में चुभ रही थी। लिहाजा उन्होंने इनकी माशियत पर कारी ज़रब लगाई और इनकी राइस मिल को बंद करवा दिया और दीगर बेशुमार कामों के जरिए इनको शदीद माली मुश्किलात का शिकार बना दिया। लिहाजा इनको बेहद तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और वो चाहते हुए भी आवाम की खिदमत से कासिर रहे। उन्होंने आवाम से अपील की कि बल्दी इंतखाबात में बेरस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए ताकि बोधन की तरक्की जो कि रुक चुकी है वो जारी हो जाए। एक इंसान जो दूसरे इंसानों को जानवर समझता है, ऐसे इंसान को हम यहाँ से छुटा के ले गए। आज आवाम से, बोधन की आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ। देखिए आपके दुख दर्द में हर वो पल में आपके साथ था। आपके बच्चे की शादी करने दीजिए, आपके बच्चे को तकलीफ करने दीजिए, स्कूल की बच्चे की फीस करने दीजिए, आपके घर में ईद करने दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा हमेशा आपके साथ रहेगा। आज 2 साल से मेरे को इंसान ने इतनी तकलीफ दिया, मेरे को माशी मारना है, मेरे फैमिली में दुनिया भर के केस करे, मैं हर चीज संभाल लिया। मेरे को तकलीफ क्या है कि मेरे हालात ऐसा कर दिया कि मैं आपको तोहफा देने के लिए खाली नहीं देता। उस तरीके से मेरे माशी हालत तोड़े गए, उस तरीके से बोधन की गरीब आवाम को नुकसान पहुंचा गया। आज मेरी माँ बहनें खून के आंसू हो रहे, परेशान है, बेबस है, लाचार है। ये तमाम का वजह, इन तमाम चीजों की वजह से सुदर्शन रेड्डी। मैं आज तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, अगर बोधन के हालात बद से बदतर करना है तो कांग्रेस पार्टी को फिर से वोट करो। अपनी जिंदगी को खत्म कर देना है, बर्बाद तबाह करना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट करो। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, मेहरबानी करके आप लोग सोचिए, जिन संगीन हालात से आप लोग गुजर रहे हैं उसके बारे में एक बार सोचिए। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि आज वक्त आया, ये वक्त में आज फिर से हमको शकील भाई को लाना है, KCR को लाना है, BRS पार्टी को लाना है, अपनी भारत को वापस लाना है, अपनी जिंदगी को अच्छा करना है, तो ये मुस्तकिल इलेक्शन जीतना है। मेहरबानी करके आप तमाम लोग ये बेवकूफियों की छोटे बातों में अगर फिर आएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। आंध्रा पास हुए, अब तेलंगाना में है। आंध्रा में 4,000 रुपये पेंशन है, 4,000 रुपये पेंशन है। मैं बैंगलोर से फ्लाइट में आ रहा था, एक खुला का सौदा के मेरे दोस्त थे, पहले तेलुगु देशम में काम कर रहे थे, साथ में MLA उन्होंने मेरे बोल रहे, अरे यूपी में रेवंत रेड्डी पढ़े लिखे देश हुए మరి ఇద్దరు కాకుండా
ఈ బొగ్గు కుంభకోణంలో ఎవరి వాటా ఎంతనో తెలుసుకోలేక ఒకరినొకరు తిట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే దోచుకోవడంలో మంత్రులు వాటా లేక ఎవరికెంతో లేక పంచాయతీ లేక ఇవాళ రోజు ఒకరినొకరు మంత్రులు తిట్టుకునే పరిస్థితి ఇవాళ తెలంగాణ. नवाब मीर उस्मान अली खान की शान में गुस्ताखाना अल्फाज के इस्तेमाल पर खानवादा निजाम ने बरहमी का इजहार करते हुए MP डी अरविंद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और साहिब इस्तगान एसोसिएशन के वफद की पुलिस कमिश्नर को याददाश्त। निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली खान की शान में गुस्ताखाना अल्फाज के इस्तेमाल पर खानवादा निज़ाम आसिफ जाही बरहमी का शिकार हो चुका है और वो MP डी अरविंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरगर्म हो चुके हैं। MP डी अरविंद के खिलाफ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर PC संजनार के अलावा आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P सई चैतन्या को भी तहरीरी शिकायत देते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। खानवादा निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाले मीर ज़हीर अली खान जनरल सेक्रेटरी हाफ आसिफ जाही निज़ाम साहिबजादगान एसोसिएशन ने कहा कि डी अरविंद तारीख से बिलखसूस हुजूर निज़ाम मीर उस्मान अली खान और दीगर आसिफ जाही हुक्मरानों की खिदमत से कतई नावाकिफ़ है। उन्होंने आवाम के लिए क्या क्या खिदमत अंजाम दी थी, पहले इसके ताल्लुक से डी अरविंद को मालूमात हासिल करनी चाहिए और उसके बाद ही मुंह खोलना चाहिए। मीर ज़हीर अली खान ने बताया कि कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद ने मुमकिन कार्रवाई का ठोस तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि MP डी अरविंद ने रास्त तौर पर हुजूर निज़ाम की शख्सियत पर हमला किया है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पर खानवादा निज़ाम एहतजाज पर भी उतर आएगा। हम इस वक्त निज़ामाबाद में हैं और एक बहुत अहम मौजू पर हम आपके साथ बात कर रहे हैं। मैं सभी निज़ामाबाद के रहने वालों से जो है सलाम अर्ज़ करता हूं और बहुत एक अहम मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूं कि आज हमने निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर को एक कंप्लेन दिया है और ये एक यही इसी तरह का कंप्लेन हमने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के पास भी दिया हुआ है। इसका जो मुद्दा है ये कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ निज़ामाबाद ऑनरेबल डी अरविंद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत ही नाकाबिल क़बूल एक स्टेटमेंट जो कि निज़ाम सरकार के बारे में उन्होंने दिया है। उसके लिए हमने जो है आज एक कंप्लेन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं ऑनरेबल MP मिस्टर डी अरविंद साहब से एक गुजारिश करता हूं कि वो हिस्ट्री से वाकिफ़ हो, पहले हिस्ट्री पढ़ें और इस तरह के स्टेटमेंट्स जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए इस तरह के स्टेटमेंट्स देना ये बहुत ही नाकाबिल क़बूल है। ये लाखों लोग जो निज़ाम सरकार की लेगेसी को चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको एडमायर करते हैं। उसके साथ साथ आसिफ जाही डायनेस्टी जो कि तकरीबन 80,000 फैमिली मेम्बर्स जो हैदराबाद में हैं और बाकी दुनिया के हर कोने में हैं, उन सब के दिलों को ठेस पहुंची है और ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है जो डी अरविंद MP ने उठाया है। इससे मैं बार बार उनको एक व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा हूँ कि उनको माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन उनका स्टेटमेंट अभी कोई नहीं आया है। मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से भी गुजारिश करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से गुजारिश करूंगा कि इस मुद्दे पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। पुलिस कमिश्नर्स जहां मैंने कंप्लेन दी है हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हम यहां पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साहब के पास आए और उनको कंप्लेन दी है। उनने हमसे जो है आश्वासन दिया है कि वो एक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी उसमें लेंगे और हम जो है और जब तक इस चीज़ पर एक्शन नहीं लिया जाएगा हम कंटिन्यू फाइट करते रहेंगे, कंटिन्यू कंप्लेंट्स करते रहेंगे और बहुत जल्द हम एक एहतजाज का भी ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ मैं और एक बात आप सबसे बताना चाहता हूं कि निज़ामाबाद एक नाम नहीं है, एक ऐसी लेगेसी है जहां गंगा जमुना तहज़ीब के जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत अमन पसंद लोग हैं। तेलंगाना में जो है गंगा जमुना तहज़ीब एक अमन पसंद शहरी है। इनको जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स जो कि बिल्कुल नाकाबिल क़बूल है, जो इस तरह के स्टेटमेंट्स दिया है डी अरविंद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।